नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और सबसे पहले यह खबर आपसे हमसे जुड़ी हुई है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली गैस चैंबर में, खासतौर से दिल्ली एनसीआर का रीजन गैस चैंबर में तब्दील हो गया है। दिल्ली में प्रदूषण और कोरोना का डबल अटैक है, ऊपर से सर्दियां आ रही हैं और ये तीनों का कॉकटेल दिल्ली वालों की जान पर बनाएगा। दिल्ली में कोरोना का एक दिन का रिकॉर्ड टूटा है, प्रदर्शन के स्तर में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस सीजन में अब तक का प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया है, कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया है और कोरोना, प्रदूषण, ठंड, इनका कॉकटेल दिल्ली वालों की जान पर बनाया है। इस सीजन में पहली बार AQI 500 के पार पहुंचा है, 508 तक पहुंचा दिल्ली का AQI। देश में कोरोना के नए केसेस फिर से आ रहे हैं। आपको बता दें, नोएडा, अलीगढ़, कानपुर में भी स्मॉग का कहर है। तो किस तरह से पोल्यूशन जो है इस वक्त नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, जयपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, गाजीपुर, प्रयागराज, आगरा, कानपुर में अपना डेरा डाले हुए है और दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। आपको बता दें, देश में हर साल कोरोना से जो मौतें अभी हो रही हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए, उस रेशो में देखा जाए तो पोल्यूशन के चलते भी लाखों की तादाद में लोगों की मौत होती है। तो ऐसे में ये कम बड़ा खतरा नहीं है, कोरोना से कम बड़ा खतरा नहीं है। तो आप सचेत होइए, देखिए सरकारें क्या कर रही हैं, क्या प्रावधान है, क्योंकि समस्या हर साल जस की तस बनी हुई है और हम सांस नहीं ले रहे हैं बल्कि अपने अंदर जहर ले रहे हैं। राजधानी पर जहरीला अटैक। कोरोना के बाद आफत बना प्रदूषण। आसमान में धुआं, हवा में घुलता जहर। सर्दियां आते ही सांसों पर मंडराता खतरा। यह है उत्तर भारत के वो शहर जहां पर प्रदूषण का जहर हवा में इतना घुल गया है कि अब घरों से निकलने में लोग डर रहे हैं। इन शहरों पर AQI का स्तर बेहद खराब और गंभीर की श्रेणी में पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, तो अब प्रदूषण के जहर ने हिंदुस्तान की दिक्कतें बढ़ा दी। दिल्ली में आज सुबह से आसमान में धुआं नजर आ रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली में सुबह RK पुरम में AQI लेवल 451, लोधी रोड में 394, IGI एयरपोर्ट पर 440 और द्वारका में 456 रहा और कई इलाकों में ये स्तर 500 तक पहुंच गया। अगर आज आप देखेंगे तो दिल्ली पूरी तरीके से लाल हो चुकी है। स्थिति जो है दिल्ली की बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है प्रदूषण के स्तर पर। यूपी के कई शहरों में भी सुबह से ही कोहरे की चादर छाई रही, लोगों को ड्राइविंग में दिक्कतें आई। गाजियाबाद और नोएडा का AQI 500 के करीब रहा। ये आंकड़े वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए हिंदुस्तान के लोग किस लेवल का प्रदूषण झेल रहे हैं। मानकों के मुताबिक 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच मध्य खराब और 301 से 400 के बीच बेहद खराब, जबकि 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। हर साल इस बढ़ते प्रदूषण की वजह पराली का जलाना भी बताया जा रहा है, लेकिन इसका कोई ठोस इलाज अब तक नहीं निकल सका। हर साल इस वक्त पोल्यूशन इन दिनों में होता है क्योंकि पराली जलने का धुआं दिल्ली की तरफ आता है। दुख की बात यह है कि पिछले कई सालों से ये हो रहा है, लेकिन कोई भी ठोस कदम उन सरकारों ने अपने किसानों के लिए नहीं उठाया। तो इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके दिल्ली के लोगों ने एक समाधान दिया है कि अब पराली जलाने की ज़रूरत नहीं है। पराली के अंदर हम केमिकल अगर डाल दें, पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल बनाया है, अगर वो केमिकल का छिड़काव कर दें तो 20 दिन के अंदर पराली जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये साल आखिरी साल होना चाहिए जब हम इस धुएं से परेशान हैं। जाहिर है दिल्ली की हवा दिन ब दिन और जहरीली होती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली वाले करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहां?
टीम न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन लगातार आपको आगाह कर रहा है, सचेत कर रहा है देश में बढ़ते प्रदूषण के इस खतरे से। देश के 10 शहरों की तस्वीरें दिखाइए, आपको जानिए कि किस तरह से प्रदूषण जो है आपके लिए घातक बनता जा रहा है। और सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जो किसी जहरीले गैस चैम्बर से कम नहीं है। सिग्नेचर ब्रिज की तस्वीरें देखिए और आप खुद सोचिए, क्या ये वाकई देश की राजधानी की आबो हवा है? यूं तो दिल्ली की कई पहचान है, लेकिन इन दिनों प्रदूषण दिल्ली की सबसे बड़ी पहचान बन गया है। स्थिति देखिए, आपको तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली के हालात कैसे हैं। इस वक्त हम सिग्नेचर ब्रिज के समीप खड़े हैं, लेकिन दिल्ली की पहचान बना यह सिग्नेचर ब्रिज आपको कुछ दूरी पर होने के बावजूद भी दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रदूषण पर एनजीटी का 18 राज्यों को नोटिस दे दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली यूपी समेत 18 राज्यों को एनजीटी के नोटिस है, लेकिन ऐसा लग रहा है टूथलेस बॉडी है। एनजीटी हर बार नोटिस जारी करती है, सवाल जवाब करती है, लेकिन नतीजा वही होता है। ये देखिए सिग्नेचर ब्रिज है, आईटीयू की तस्वीरें हैं, साथ ही साथ ये आप देखिए रायसीना हिल्स और इंडिया गेट की तस्वीरें हैं। हर तरफ धुंध की चादर है, यानी कि ये धुंध नहीं है क्योंकि हम नवंबर के पहले हफ्ते में हैं। ये दरअसल पोल्यूशन है, पराली धूल के कण से दिल्ली की आबोहवा में घुला हुआ वो जहर है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब हम पहले से सांस को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर बीमारी कोरोना से 2-4 हो रहे हैं। सर्दियों में निमोनिया का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, तो सर्दियों में निमोनिया, ऊपर से कोरोना वायरस का अटैक और साथ में प्रदूषण की वजह से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के पेशेंट्स को होने वाली दिक्कतें, तो ये तीनों का कॉकटेल किस तरह से दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहा है और हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित बख्शी और मनीष चौरसिया इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। पहले मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, अपील, हर बार की वही कहानी है, लेकिन नतीजा सिफर लगता है। हम और आप इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। पिनाज, आप मेरी रिपोर्ट देख रहे थे। सुबह ना एम्स दिख रहा था कुछ दूरी से, ना सिग्नेचर ब्रिज। अब मैं दिखाता हूं पोल खोलती हुई इस तस्वीरें। ये देखिए, ये इंतजाम है पीडब्ल्यूडी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हरी सी चादर बिछाई तो गई है ये रोकने के लिए कि धूल ना उड़े, लेकिन कहां पर है, क्या हालत है, मलबा पड़ा हुआ है। स्थिति देख लीजिए कि कैसी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ऐसे में अगर धूल नहीं उड़ेगी, PM 2.5, PM 10 नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? आप बताइए, आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं पोल्यूशन की वजह से? पोल्यूशन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है, जिसमें आज पोल्यूशन की वजह से हमारे जो है स्वास्थ्य पे इतना असर पड़ रहा है कि हम दिल्ली के मतलब 80% लोग जो है सांस की बीमारी से और हार्ट की बीमारी से तो मतलब जो है परेशान हैं। अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? डॉक्टर प्रमोद शर्मा। प्रमोद, आप खुद डॉक्टर हैं, कोरोना बढ़ रहा है, इस तरीके की स्थिति हो रही है, आप कैसे देखते हैं? जब से ये पॉल्यूशन बढ़ा है उससे कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये अभी हमारे CM साहब ने कहा ये थर्ड वो आ गया है, वेव आ गया है, और जिसकी वजह से 7-7 हज़ार केस बढ़ रहे हैं। आप लोग निजी तौर पर क्या दिक्कतें महसूस कर रहे हैं? मेरे पास पेशेंट, कोविड के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और साथ में अस्थमा के पेशेंट और निमोनिया के पेशेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं। ये डॉक्टर हैं खुद, तो ये बता रहे हैं, आप युवा हैं, कि किस तरीके की दिक्कतें आप लोग महसूस कर रहे हैं? जैसे मेरा नाम ध्यान प्रताप सिंह है, मैं एज एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। तो जैसे मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने जाते हैं तो ग्राउंड पे ऐसा माहौल हो जाता है, दौड़ने में, सांस लेने में दिक्कत होती है, आंख में जलन सा होता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि दिल्ली वाले जो हैं वो सबक लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तस्वीरें देखिए मोहित, मैं आपको बीच में रोकते हुए ये तस्वीरें दिखा रही थी कि किस तरह से इस प्रदूषण भरी आबोहवा के अंदर मार्केट प्लेसेस में लगातार भीड़ जो है वो जस की तस है। बार बार अपील की जा रही है, जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें। रिकॉर्ड तोड़ दिया है AQI इंडेक्स ने। अभी इस महीने का, इस सीजन का एक दिन का रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों का, एक दिन में कोरोना के केसेस का, सबके रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लेकिन दिल्ली वाले जो हैं वो सड़कों पर ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि आबोहवा में न तो कोरोना वायरस मौजूद है और ना ही प्रदूषण और हवा जहरीली है। मनीष चौरसिया भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, पिछले 2 दिनों से आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक आम आदमी भी जो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट नहीं भी है, उसको भी सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, गले में खराश, ये दिक्कतें आ रही हैं। आखिर कब तक रहेगी ऐसी आबोहवा? मौसम विभाग कुछ कह रहा है कि कुछ हवा चलेगी, कुछ स्थितियां बेहतर होंगी।
देखिए, मौसम विभाग का अनुमान यही है कि फिलहाल अभी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। राहत आपको दे सकता है तो वो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो नोडल अथॉरिटी हो या फिर दूसरी अथॉरिटीज़ हो, लेकिन उनके काम करने का तरीका इस तरह का है कि आपको राहत मिलेगी ही नहीं। देखिए पिनास, रोज़ ये रिलीज़ जारी की जाती है कि हमने 150 किलोमीटर के रास्ते पर पानी का छिड़काव किया, लेकिन आप समझिए कि पानी का छिड़काव उस वक्त किया जाता है जब ट्रैफिक उस रास्ते से निकल चुका होता है। जो भी ऑफिस टाइम है, जो भी पीक आवर्स हैं, जैसे 8 से 11 बजे के जो बीच का टाइम है, उसी टाइम में अधिकतर लोग ऑफिस की तरफ जाते हैं। लेकिन जो पानी का छिड़काव होता है वो दोपहर को 11 बजे के बाद शुरू होता है, शाम को 2-3 बजे तक चलता है। फिर से जब एक बार ट्रैफिक ऑफिस से निकलकर घर की तरफ जाता है तब भी उस वक्त कोई छिड़काव नहीं होता है। मतलब जिस धूल को आपको उड़ने से रोकना है वो काम आप कर ही नहीं रहे हैं। कायदे से आपको सुबह ट्रैफिक निकलने के आधे घंटे पहले छिड़काव करना चाहिए और शाम को भी इसी तरह से काम करना चाहिए, और ये नहीं हो रहा है। नतीजा इसका ये है कि पिछले 24 घंटे में कल का नोएडा का जो AQI था वो 370-380 के आसपास था। आज सुबह से वो AQI 480 तक पहुंच चुका है। गाजियाबाद से महज 6 पॉइंट नीचे है। और ये स्थिति तब है जब बड़ी तादाद में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यानी कि अभी भी फुल स्ट्रेंथ में वाहन सड़कों पर नहीं है। तो क्या ऑड इवन फिर से लागू होगा? क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जाएंगे? क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, आपका शुक्रिया। प्रदूषण पर एनजीटी ने एक बड़ी पहल की है, 18 राज्यों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली, यूपी समेत 18 राज्यों को एनजीटी का नोटिस है। पटाखों को लेकर एनजीटी ने जवाब मांगा है। एनजीटी ने पटाखों पर रोक लगाने के लिए कहा है, लेकिन सवाल यह है कि आपको ये बातें डेजा वू जैसी फीलिंग नहीं देती कि हर बार हर साल यही तस्वीर, यही हालात, यूं ही प्रदूषण के चलते तिल करते मरते लोग, लाखों की तादाद में देश में औसतन जो है प्रदूषण से मौतें होती हैं। एनजीटी हर बार तलब करता है पटाखे ना जलाने की, पटाखों पर रोक लगाने की अपील की जाती है, लेकिन इस सब के बीच में स्थितियां कभी नहीं बदलती। बैठकें होती हैं पराली को लेकर, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है, लेकिन ढाक के 3 पात, कुछ नहीं बदलता। हम दिल्ली वाले उसी तरह से, दिल्ली, एनसीआर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, हर जगह की आप तस्वीर देख लीजिए नॉर्थ इंडिया की, यही स्थितियां होती हैं कि आप इस जहरीली आबोहवा में सांस लेने के लिए मजबूर होते हैं। इस बीच जैसा कि मैंने कहा कि हर बार जो बयान आते हैं, हर बार जो बैठकें होती हैं, अभी भी वही हो रहा है। प्रदूषण के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल अपील कर रहे हैं कि पटाखे ना जलाइए। दिल्ली वाले दिवाली पर पटाखे ना जलाएं, लेकिन आप सड़कों पर निकलिए, आपको बड़े आराम से वो पटाखे भी मिल जाएंगे जो बैन होते हैं। तो बता दीजिए कि जब ना जलाने की अपील है तो वो पटाखे मार्केट में क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन के कुछ ना कुछ लूपहोल्स और मिलीभगत जरूर है। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। और इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान है कि कोरोना और प्रदूषण से लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। दिल्ली में मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। दिल्ली में कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है, तीसरी वेव की बात आप कह रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि दिल्ली में तीसरी वेव ने दस्तक दे दी है। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया भी कह चुके हैं कि दिल्ली में तीसरा कोरोना का अटैक है, और जो थर्ड वेव जो आई है ये और ज्यादा घातक और खतरनाक होगी, क्योंकि पोल्यूशन, सर्दी और कोरोना, इसका कॉकटेल जो होगा, इन तीनों का ट्रिपल अटैक जो होगा, वो दिल्ली वालों के लिए बेहद घातक होगा। मोहित बख्शी की दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। दिल्ली में ना तो प्रदूषण का स्तर थमने का नाम ले रहा है और ना ही कोरोना के आंकड़े, और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। जैन साहब, नंबर लगातार बढ़ ही रहा है, तीसरी वेव तक आप मान चुके हैं, तो होगा क्या आप दिल्ली का? देखिएगा, दिल्ली के अंदर हमने बताया कि अभी नंबर्स जो बढ़ रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने पिछले 2 हफ्ते में ये स्ट्रेटेजिकली चेंज किया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो पहले एक पॉजिटिव आता है उसके 5 या 7 लोगों को ट्रेस कर रहे थे, अब 10-15 लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। और जो उनके कॉन्टैक्ट्स को जब टेस्ट कर रहे हैं तो कभी कभी पूरे परिवार उसमें से पॉजिटिव निकल रहे हैं, इस वजह से नंबर बढ़ा है। सर, नंबर बढ़ रहा है, आप ट्रेसिंग की बात भी कह रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में डीडीएमए द्वारा आप कुछ इस तरीके की पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कि और सख्ती हो, कोई किसी तरीके का जुर्माना बढ़ाया जाए, किसी तरीके की सख्ती बरती जाए इन लोगों के साथ? बिल्कुल, जो मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ सख्ती जरूर की जाएगी। और मैं फिर भी आपके द्वारा बता दूं, देखो पॉल्यूशन भी है और कोविड भी बढ़ रहा है। जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक अपने मास्क को ही
वैक्सीन मान के चलें। और एक मास्क लगाने से 2 फायदे होंगे, आप कोरोना से भी बचेंगे और पोल्यूशन से भी बचेंगे।